जय मसीह। दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का नाम में। इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को आप समझे। हर एक मसीह जनता, हर एक विश्वासी, पास्टर, बिशप, जो कहीं जहां कहीं से भी आप जुड़ते हैं, मेरी हिंदी भाषा जहां तक पहुंचती है, मैं समझता हूं एक एक टॉपिक का साथ इस विषय को आप समझे। जो आज का जो टॉपिक है वो है फ्रॉम आदम टू मोसेस। आदम टू मोसेस, फ्रॉम आदम टू मोसेस, आदम से लेकर मूसा तक एक ही सुसमाचार इन सभी ने दिया था। एक ही सुसमाचार लिखा है कि किसने विश्वास किया ये सुसमाचार पर। जो इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर, लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, थर्ड जेंडर हो, कोई क्यों ना हो, इंसान, किसने लिखा है, किसने विश्वास किया ये सुसमाचार पर। तो ये सुसमाचार का जिक्र सबसे पहले है वचन में को पढ़ते हैं। तो वचन को पढ़ते हैं और वचन में देखिए, और ये सुसमाचार यहाँ से शुरू हुआ। कहाँ से? यशायाह की किताब 53 का 1, यशायाह 53 वाज 1, यशायाह की किताब 53 का 1। तो लिखा है, जो समाचार हमें जूइश, ब्रैकेट में जूइश, जो समाचार हमें जूइश दिया गया उसका, यानी कि ब्रैकेट में फिर यीशु का सुसमाचार पर, ब्रैकेट में मैंने लगाया यीशु का सुसमाचार पर किसने विश्वास किया। जो समाचार हमें जूइश को ब्रैकेट में दिया गया उसका, यानी कि यीशु के सुसमाचार पर किसने विश्वास किया। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये बड़ा सवाल है। और यहोवा का बुजबल, फिर लिखता है, और यहोवा का बुजबल किस पर प्रकट हुआ। यहोवा का बुजबल किस पर प्रकट हुआ। इसका मतलब है जब यीशु आज से 2025 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे, तो यीशु पर किसने विश्वास किया। यीशु पर किसने विश्वास किया, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने सबसे पहले एक कौम को चुना था, जो कि आप जानते हैं, वो नाम है कौन सा? इस्राएल। एक ऐसा कौम को चुना जिसका नाम है जूइश, यहूदी, और उनको मौका मिला था ये सुसमाचार को ग्रहण करने का। उनको मौका दिया गया था, परमेश्वर उनको मौका दिया था। और उनको ये सवाल, उनके लिए ये सवाल है कि तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया, इसी पर प्रबल, किस पर प्रबल हुआ? परमेश्वर की दर्शन, किस पर परमेश्वर की बातें, किस पर प्रबल हुआ? परमेश्वर की दर्शन, परमेश्वर की बातें किस पर प्रबल हुई? जिसके चलते यीशु मसीह का समाचार पर किसने विश्वास किया। एक क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ आ चुका है। और उस लहू पर किसने विश्वास किया? जिसके लहू के बहने से आपके गुनाहों की, आपके पापों का माफी हो जाते, पाप की माफी हो जाते हैं। आपको पता है, या सबको पता होगा, कि आप जब बीमारी के साथ या कोई तकलीफ के साथ डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर सारा जांच पड़ताल करने का बाद, सब कुछ करने का बाद, डॉक्टर कहते हैं कि तुमने बहुत देर कर दी। डॉक्टर कहते हैं तुमने बहुत देर कर दी। डॉक्टर कहते हैं तुमने बहुत देर कर दी। डॉक्टर कहते हैं तुमको यहाँ पहुँचने में इतना टाइम लग गया कि तुम्हारा जो कैंसर है ना, तुम्हारा जो कैंसर है वो चौथा स्टेज पर है। पता चला जांच पड़ताल कर को, अगर तुम पहले आते तो तुम्हारा कैंसर का जो फर्स्ट स्टेज है ना, उसी स्टेज पे इलाज हो जाते। अब और सुसमाचार कहता है यीशु का लहू
तब भी थी यीशु की लहू सुसमाचार, तब भी थी आपके लिए, और अब भी प्रेजेंट में अभी भी आपके लिए यीशु का लहू है। इसीलिए भाई आपने देर मत करो, आप देर मत करो, आने में देर मत करो। और अगर आने में देर कर दी, पता है कि तुम 6 फीट के जमीन के नीचे जा चुके हो और वहां पड़ा तुम्हें एहसास हो रहा हो कि अगर यीशु को लहू को मैं अपना लेता तो आज मेरा अनंत काल का जीवन उस परमेश्वर के साथ में बीतता, जहां से मैं बना हूं, जहां से मैं आया हूं। तो देर मत करो दोस्तों, देर मत करो। तो आपको पता है कि 2 डाकू था जो कि साथ मरे। कहाँ? यीशु के साथ। राइट वाला, एक राइट वाला, दूसरा लेफ्ट वाला। और ये बात सच है कि यीशु पहले मरा। सॉरी, ये बात सच है कि यीशु पहले मरा, लेकिन डाकू बाद में मरे। यीशु पहले पहुंचा हेडिस पे नीचे, लेकिन ये दोनों डाकू साथ मरे। एक डाकू का रास्ता अलग हो गया और दूसरे डाकू का रास्ता अलग हो गया। क्यों? इसको समझे। ये जब दोनों साथ में प्राण छोड़ी होगी ना, तो दोनों डाकू ने आपस में, किसमें? रूह में, आत्मा में आपस में बात किया होगा। अरे हमको तो अलग दुनिया मिल गई। एक कह रहा है हमको तो अलग दुनिया मिल रही, हमने सोचा अब तक नहीं था कि सब कुछ यही है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि सब कुछ यही है। लेकिन पता चला कि इंसान शरीर से जब बाहर आता है तो एक अलग दुनिया, और बोला जाता अलग दुनिया है। बोलो चलो, देखा अलग दुनिया है तो उसको बोला चलो साथ में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साथ में जी रहे थे। लेकिन 2 डाकू साथ में जी रहे थे, लेकिन पता चला कि एक को अलग कर दिया गया। और जैसे ही अलग हुआ, कौन सा वाला? लेफ्ट वाला, जिस डाकू ने विश्वास नहीं किया यीशु पर, जिस डाकू ने जीसस को विश्वास नहीं किया, उसने कह रहा है कि तू कहाँ जा रहा है। राइट वाला को कह रहा है तू कहाँ जा रहा है। उसने कहा वहां जहां तू नहीं आ पा रहा है, जहां तू नहीं आ पा रहा है। बोला वो कैसे? बोला जीते जी 5 मिनट पहले, मरने से पहले, जीवित रहते हुए मैं उस मसीहा को, उस यीशु को स्वीकार किया था, अपनाया था। उस यीशु को स्वीकार किया था जिसको तू गलत ठहराया था, जिसको लेफ्ट वाला गलत ठहराया था। राइट वाला बोलता है मैं 5 मिनट पहले यीशु को अपना लिया था। तो थोड़ा कल्पना करिए कि इतने से यू जरा सा चूक गए। अगर वहीं पर उस लेफ्ट वाला जो डाकू था उसको एहसास हो जाता तो वो अपना लेता। और लेकिन अब तो बहुत लेट हो गई, अब तो काफी देर हो गई। इसीलिए डॉक्टर कहता है कि तुमको 4थे स्टेज में तुम्हारा कैंसर है, अभी इलाज नहीं हो सकता। तो अब तो काफी देर हो गई है। और इस डाकू ने भी ऐसा ही किया, देर कर दी यीशु को मानने में, देर कर दी यीशु को पहचानने में, देर कर दी यीशु को स्वीकार करने में, देर कर दी यीशु को सुसमाचार पर विश्वास करने में। और अनंत जीवन नरक में डाल दी। और जितने लोग देख रहा है अभी, आप जहां कहीं से भी हो, आप इंसान हो, आप सभी को मैं बता दूं। और ये आवाज जहां तक पहुंच रही है, पहुंचाओ। आप लोग शेयर करो, उनको बता दो कि इतनी देर ना हो जाए, इतनी मत देर ना कर दे कि डाकू की तरह तुमको भी अनंत काल का जीवन अफसोस में बिताना पड़े।
वक्त रहते हुए अभी जीवित हो आप, जो जीवित हो आप अगर जीवन प्रभु को सौंप दी, आपका पाप, आपका श्राप, आपका हरेक गुनाहों को प्रभु का ऊपर छोड़ दीजिए, प्रभु का ऊपर दे दीजिए, सौंप दीजिए और खुद को प्रभु में विश्वास कीजिए और प्रभु का द्वारा आपका उद्धार पाइए। आप गलत काम करते हो, प्रभु को सौंप दीजिए। आप दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, आप गुटखा खाते हो, आप गलत काम करते हो, व्यभिचार, नशा, सांसारिक जीवन जीते हो, अगर मेरी हिंदी भाषा आपको समझ आ रही है, मेरी भाषा आपको समझ आ रही है, ये यीशु की बातें समझ आ रही है, यीशु की शिक्षा समझ आ रही है, तो वहां से बाहर निकलिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। आपका हर एक गलत काम का मजा जो आप करते हो संसार में, गुटखा खाना, बीड़ी पीना, हर एक चीज, व्यभिचार करना, जौनो काम करना, हर एक चीजों को मैं कह रहा हूं, आप हर एक गलत काम का मजा जो ले रहे हो ना, वो आपको नरक में पड़े एहसास होगा। आपका दारू, आपके सिगरेट, आपके संसार के पाप का जीवन, आपका मूर्ति पूजा, आपका गलत अशुद्ध वस्तुओं को खाना प्रसाद का रूप में, इस सब नरक में पड़े आपको याद आएगा, एहसास होगी, अरे यार मैं तो पल भर का खुशी के लिए अनंत काल का नरक का मोल ले लिया। ये आपको एहसास होगा और तब बहुत देर हो जाएगा दोस्तों, तब बहुत देर हो जाएगा। प्रश्न उठता है इसीलिए, यीशु पर किसने विश्वास किया? यीशु पर किसने विश्वास किया? आशा करता हूं कि आज का ये सुसमाचार संदेश आज आपका यीशु पर विश्वास करने में मजबूर करें। एक विषय समझे, लिखा है आदम से लेकर मूसा तक, एडम टू मोसेस टाइम 2433 इयर्स, आदम से लेकर मूसा तक 2433 साल जो गैप है ना, जिसके अंदर आदम से लेकर मूसा तक ने एक ही प्रचार किया था और वो प्रचार था कि मसीहा यानी कि यीशु का, और यही संदेश इन सभी ने इनके मुंह से निकला था, मसीहा आएगा, यीशु आएगा। किसने पूछा कि आदम के भट्टी ने, किसी ने पूछा कि आदम के भट्टिका में कौन कौन थे? उसने कहा 2 व्यक्ति था। कौन? एक आदम, दूसरा हवा, एक पुरुष एक स्त्री। लेकिन उसने ठीक से नहीं पढ़ा, उसको ठीक से नहीं समझा। वहां तीसरे था और चौथे भी था। तीसरे कौन था? जो सांप का रूप में आया था, जो शैतान है, इब्लीस है, जो सांप का रूप में आया था। और चौथा कौन है? चौथा वो है जो बीज के रूप में था। अगर बीज का एहसास है तो जो बीज का एहसास है जो उस औरत के पेट में से आने वाला था, और वो कौन है? वो है यीशु। और जो सांप बनकर आया था ना, वो वही था। कौन? शैतान, जो दोनों को, स्त्री और पुरुष को, आदम और हवा को, पूरे मानव जाति को, यानी कि पूरे मानव जाति को जीते जी तक इसने पाप में डाल दिया। जीते जी तक इस शैतान ने मनुष्य को, आदम और हवा को जीते जी तक पाप में डाल दिया। और जो बीज था, उसका बीज का प्रचार आदम से लेकर मूसा तक यही प्रचार हुआ है। इसीलिए लिखा है कि किसने इस समाचार पर विश्वास किया? कम से कम 2000 सालों तक एक ही संदेश आता रहा कि विश्वास करो, कि यीशु पर विश्वास करो, मसीहा पर विश्वास करो और यीशु पर विश्वास करो। एक आएगा, मसीहा आएगा, यीशु आएगा। और लिखा है यशायाह 9:6 में,
यशायाह 9:6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अद्भुत गजब की बात है। यशायाह ने ये प्रकाशन दिया कि और एक बार पढ़ दूं कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इन संदेश को जो आदम से मूसा तक बोला गया था, और यशायाह प्रॉफिट जो है ना, यही बातें को फिर कहता है कि हम सब के लिए एक पुत्र दिया गया है, हम सब के लिए एक पुत्र दिया गया है। हालांकि कॉन्टेक्स्ट में जूइस है, लेकिन मैं सबका साथ जोड़ूंगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि जूइस ने रिजेक्ट किया, जूइस ने स्वीकार नहीं किया, यहूदी ने स्वीकार नहीं किया, इस्राएलियों ने स्वीकार नहीं किया, इसीलिए अन्य जाति ने स्वीकार किया। और अन्य जाति कौन है? आप जो सुन रहे हो, जो बैठे हो यहाँ, जो पूरी दुनिया का हम यहूदी नहीं है, हम इस्राएली नहीं है, हम अन्य जाति है, जो हम यीशु को स्वीकार किया। और ये अन्य जाति सब यहाँ देखकर सुन रहे हैं, जो भी है, ये सब अन्य जाति है। हम यहूदी नहीं है, हम इस्राएली नहीं है, हम अन्य जाति है। तो जो खाना, और एक बात बताओ, जो खाना परोसा था ना टेबल पर, जो यहूदियों को बोला गया था इमिटेशन कार्ड का साथ कि आप आओ, लेकिन उन्होंने तिरस्कार किया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया, उन्होंने तिरस्कार किया। परमेश्वर कहता है कि जो सड़क पे मिले उसको उठा कर लेकर आओ। उसके लिए हमको बाइबल क्या कहती है कि हम अडॉप्ट किए हुए हैं, हम जितने भी है विश्वासी, हम अडॉप्ट किए हुए लोग हैं, यानी कि ले पालकपन का आत्मा हमें मिली है, हमको गोद लिया है, परमेश्वर ने हमको गोद लिया है। कितना सौभाग्य की बात है कि जो मेज पे हम बैठ नहीं सकता था, बैठने का लायक भी नहीं था, यीशु हमको एक मेज पर बिठाया। यीशु हमको एक मेज पर हम लोगों को बिठाया। इस सुसमाचार को आदम से मूसा तक प्रचार किया गया, और तब जाकर कहते हैं कि हमें एक बालक दिया गया, प्रभुता, एक बालक दिया गया, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। कैसे हो सकता है एक पुत्र अनंत काल का पिता कैसे हो सकता है? जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर करते जाऊंगा। फिर लिखा है, इस विषय को समझे, फिर लिखा है अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी, अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी, और दाऊद से लेकर बाबुल तक 14 पीढ़ी, और बाबुल से लेकर मसीह तक, यीशु तक, जीसस तक 14 पीढ़ी। ये मत्ती का 1 अध्याय 17 नंबर वचन में होगा। 17 नंबर वचन में लिखा है, जिसको हम कह सकते हैं कि हर पीढ़ी में वही सुसमाचार था, और वो सुसमाचार प्रचार हुआ है। तो आप बाइबल को कहीं से भी पढ़ लीजिए, यीशु आपको मिल जाएगा। वो जो वांड गॉड वाला है ना, उसको तकलीफ होगी मेरी प्रचार से, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बाइबल को कहीं से भी पढ़ लीजिए, यीशु आपको दिख जाएगा, यीशु आपको मिल जाएगा। आज तब जाकर इस विषय को लिखा है कि 2000
साल, 2000 साल, 2000 ईयर आदम, फिर आदम से फिर 2000 साल कौन? अब्राहम, फिर अब्राहम से लेकर 2000 साल कौन? जीसस। टोटल 6000, टोटल आदम से लेकर अब्राहम 2000, आदम 2000, अब्राहम 2000, जीसस 2000, टोटल आदम से लेकर अब्राहम, अब्राहम से लेकर यीशु तक टोटल 6000 साल। आज तक टोटल आज तक 6000 साल का हिसाब, जो कि अभी वही सुसमाचार था, वही सुसमाचार था और आज भी है वही सुसमाचार। और आगे जब तक यीशु नहीं आ जाए, आगे जब तक प्रभु नहीं आ जाता, तब तक पर्यंत तो ये संदेश, ये सुसमाचार 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 होते रहेगा, प्रचार होते रहेगा, पूरी दुनिया को सुनाते जाएंगे। ये सुसमाचार कौन सा है? यीशु का सुसमाचार। टोटल 6000 साल आज तक, आदम 2000, अब्राहम 2000 और जीसस 2000, टोटल 6000 साल वही सुसमाचार तब भी था, वही सुसमाचार आज भी है, वही सुसमाचार प्रभु आने तक भी रहेगा। ये आपको दिमाग में रखना है। और वो सुसमाचार है यीशु मसीह पर विश्वास करो, पाप से उद्धार पाओ, श्राप से उद्धार पाओ, अनंत काल का जीवन पाओ। दूसरा कोई रास्ता नहीं। जो बकवास करना है कर लो, जो कुछ आपको समझना है समझ लो। आपके हिसाब से नहीं चलता परमेश्वर, परमेश्वर के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और ये मैं समझता हूं कि इस सुसमाचार को अगर आपने जो अभी सुन रहे हो, या वीडियो जब YouTube में अपलोड होगी, आप लोग का पास पहुंचेगी, तो आप इस सुसमाचार को, मेरी ये प्रचार को, परमेश्वर की प्रचार को, यीशु की ये सुसमाचार को आपने अगर ठीक से नहीं समझा, हर एक वीडियो में ठीक से अगर नहीं समझा, जो नहीं समझता है, जो समझ गया वो बच गया, जो नहीं समझता है तो अपने आप को खो दोगे। क्लियर बात कहता है यीशु, अपने आप को खो दोगे। और अगर आपने उसको ठीक से समझ गया, ठीक से समझ लिया, अपना लिया प्रभु को, प्रभु की बातों के द्वारा जिंदगी को निभाया, तो आप तो यहाँ भी बल्ले बल्ले, मरने का बाद भी बल्ले बल्ले। ये पक्की बात है। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को खूब शेयर करें, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, तीनों प्लेटफॉर्म में खूब शेयर करें, ताकि लोग अवेयरनेस, लोग समझ सके, सतर्क हो सके और जागरूक हो सके। जय मसीह की। फिर अगली वीडियो का साथ अभी मैं मुलाकात होंगे, एक नया टॉपिक का साथ। जय मसीह की।